अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के कोनम पंचायत अंतर्गत जहांगीरपुरी गांव में हुई एक युवक की मौत अब सिर्फ हत्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि पुलिस की कार्यशैली, निष्पक्ष जांच और सामाजिक तनाव को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, जबकि पुलिस की ओर से इसे सड़क दुर्घटना बताने की बात कही जा रही है। देखिए हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव में। और ये कोनन पंचायत में ये गांव पड़ता है। और यहाँ जिस तरह ये कोनन पंचायत में गांव पड़ता है जहांगीरपुरी। और जहांगीरपुर में जो जिस तरह की विभत्स घटनाएं हुई है, जिस तरह के वारदात हुई है, जिस तरह से हत्या का कुकर्म किया गया है, और जिस तरह से शासन और प्रशासन और बिहार सरकार के जितने भी पुलिस के लोग हैं इस घटना को दाबने की कोशिश किया है, इस घटना को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश किया है, एक अलग रूप और रंग देने की कोशिश किया है जिससे कि यह घटना दब जाए। तत्काल और वर्तमान स्थिति यह है कि दो बच्चों में से एक बच्चे का मृत्यु हो चुका है और एक गंभीर रूप से घायल है और आज भी उसका इलाज चल रहा है। उसकी भी जीवन की जो सांसें हैं वो काफी खतरनाक परिस्थिति में चल रहा है। ऐसे में हम पहुंचे हैं जहांगीरपुरी गांव में और तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तमाम उनके परिवार हैं। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है, हुआ ये था कि 21 तारीख का वो दिन सबसे खतरनाक और सबसे काला दिवस के रूप में जहांगीरपुर गांव के लिए साबित हुआ है। बच्चे फल लाने के लिए निकलते हैं, जैसे ही कोनन चौक के पास पहुंचते हैं, रोड मार्ग पर पहुंचते हैं, कुछ पासवान समाज के, यहाँ पे पासवान समाज की एक अच्छी संख्या है, लगभग 200 से 250 घर यहाँ पे लोग निवास करते हैं। वो लोग किसी फंक्शन को लेकर के, यहाँ पे मेला लगता है श्री चूहर बाबा का, और उसको लेकर के वो चंदा मांगते हैं और खुलेआम चंदा मांगते हैं। जबकि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार में जबरन चंदा मांगना और जबरदस्ती NH 30 पर आकर के या फिर NH 100 पे आकर के या किसी भी सड़क मार्ग पे आकर के जबरन चंदा मांगना नियम नहीं है। बिहार में इस नियम को खत्म कर दिया है कि बावजूद इस कोनन गांव के पासवान के समाज के बच्चों ने चौहरमल बाबा के मेला लगाने के लेकर के चंदा तस्ली कर रहे थे और जहांगीरपुरी से दो बच्चे फल लाने के लिए निकलते हैं और उनसे जबरन चंदा मांगा जाता है। चंदा 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, लगभग 1000 रुपया की मांग की जाती है। छोटे बच्चे 1000 रुपया कहां से देंगे भला? इस पर प्रतिकार होता है और प्रतिकार करने के बाद इस बच्चे के साथ मारपीट की जाती है और मारपीट इतना जिससे एक बच्चे की मौत हो जाती है। 3 दिन तक वो बच्चे हॉस्पिटल में इलाजरत रहते हैं और अंततः वो दम तोड़ देता है और एक बच्चा आज भी हॉस्पिटल में है। ऐसी विभत्स घटना और बिहार सरकार चुप, ऐसा जबरन घटना और यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन चुप। ऐसे में इस गांव को इंसाफ कहां से मिलेगा? ऐसे में इस जो लड़के मरे हैं उनके परिवार को इंसाफ कहां से मिलेगा? हम सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं, क्या आपका यही सुशासन है? क्या यादव समुदाय के लड़के को टारगेट करके मारेगी आपकी गवर्नमेंट की पुलिस, आप और आपके गवर्नमेंट के तमाम सिपा सालार, और उस पर कोई इंसाफ नहीं? क्या हुआ इस बच्चे का जिसकी मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आया? क्या स्थानीय प्रशासन इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है? जिले के पुलिस पदाधिकारी कहां गए और यहाँ के थाना प्रभारी कहां गए? और उसके साथ साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इस गांव के लोगों के साथ पुलिस का कोऑपरेशन नहीं मिलना कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के सरकार में खोट नजर आती है। उनके प्रशासन के काम के तरीके में खोट नजर आती है और कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में कहां जाए जहांगीरपुर के तमाम लोग और ये पीड़ित परिवार लोग? आइए हम जानते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ जिस तरह की बातें हुई है। सर, आप हमको ये बताइए कि जिस तरह की घटनाएं आपके भाई के साथ हुआ है, भाई की हत्या कर दी गई, भाई के साथ इस तरह बड़ा जघन अपराध हुआ, हमें ये जानना है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिले के पुलिस पदाधिकारी, SP और लोग आपके घटना के साथ खड़ा हुए, आपके घटना के बारे में कोई कार्रवाई करी, बताएं आप।
नहीं सर, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा भाई के घटना के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसके कुछ बाद नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है सर। क्या हुआ था उस दिन? भाई की पिटाई कर दी गई, हत्या कर दी गई, क्या हुआ था? हुआ पिटाई करके हत्या कर दिया गया सर। पिटाई करके हत्या कर दी जी। गई। पुलिस तो शो कर रही है सर कि तेज रफ्तार में बाइक जा रहा था, आगे जा करके नहीं वो ये हो गया, क्या ये नहीं सत्य है? नहीं, उसमें एक एसआई है जो पासवान समाज से आता है। अच्छा वो अपने समाज को सपोर्ट कर रहा था। वो जी। यहाँ भी हम मतलब बॉडी को लाए थे, तो यहाँ पे वो आया था, यहाँ भी वही बात बोल रहा था कि मारा नहीं है, इसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ? जी, वो अपना समाज को सपोर्ट कर रहा था सर। वो एसआई है हमारे थाना अच्छा, का। जिस दिन घटना घटी उस दिन पुलिस प्रशासन के स्थानीय थाना के अलावा डीएसपी वगैरह सब आए थे? नहीं, कोई नहीं आया कोई था, नहीं आए कोई थे? नहीं आया था। आप लोगों ने सूचना करा था इस सूचना तो मामले की? मालूम चल गया था उसको मालूम सर, चल गया मालूम था? चल गया था, लेकिन वो लोग आया नहीं और कुछ नहीं किया है अभी तक। आपका और भाई क्या करता था? मेरा भाई पढ़ाई करता था सर, स्टूडेंट था वो। स्टूडेंट था? जी। कितना उम्र होता होगा उसका? 16 से 17 साल उम्र था उसका। अच्छा। जी। अच्छा, उनके साथ एक और थे, वो कहाँ के थे? वो उसी गांव का था सर। कौन का? जिस गांव के लोग पासवान समाज के लोग मारा है, हाँ, उसी गांव का वो भी एक यादव ही था। वो भी यादव था? जी। अभी कहाँ है वो? वो भी भर्ती है हॉस्पिटल में, इसका इलाज चल रहा है। उसकी भी हालत खराब है? उसका भी हालत खराब है सर। गंभीर है बहुत? गंभीर है वो। मरने की स्थिति है? जी जी, जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है। बाकी भगवान से दुआ करते हैं वो बच जाए। हम तो अपना भाई खो दिए हैं, बाकी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आप इंसाफ मांगते हो? हाँ, इंसाफ चाहिए सर। इंसाफ नहीं चाहिए, नहीं देगा तो हम लेंगे। लीजिएगा। हाँ, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखिए, अब हमारे बीच पिताजी हैं उनके, और आप आइएगा थोड़ा सा इधर, आप आ जाइए। ठीक है सर, आप हमको ये बताइए कि आपके बच्चे के साथ इस तरह का वारदात हो गया, पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ा नहीं है, कोई साथ मेरा नहीं भी दे रहे हैं सर। कोई साथ नहीं दे रहे। थाना प्रभारी भी आए वहाँ, मेरा बच्चा के दुर्घटना होने के बाद आए, हम्म, बोले 3 दिन में न्याय दिलाएंगे, सिलेंडर करवाएंगे उन लोग का। जी। आज तक सिलेंडर नहीं करवा रहे हैं, बोल रहे हैं घर में ताला लगा हुआ, हम कहाँ खोलें। प्रशासन करी, पुलिस प्रशासन करी। हाँ, पुलिस प्रशासन। मेरे बच्चे कल गए थे थाने पर, तो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के सुशासन के बाद सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के पदचिन्ह पर चल करके बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। क्या सम्राट चौधरी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही सुशासन है? किसी एक जाति विशेष को टारगेट करके उसके साथ हत्या जैसे जघन्य अपराध करना, क्या सम्राट चौधरी आप बताएं, नीतीश कुमार जी बताएं, क्या आपका यही सुशासन है? क्या हुआ था इसके बाद? इसके बाद मतलब कि हमारा बच्चा जा रहा था फल लाने का सर, उसको गाड़ी में बाइक में बांस डाल दिया, वो वहाँ पर गिर गया। उसके बाद ये लोग रड से मारने का उसको शुरू कर दिया। रड से मारा? राड से मारा, पूरे माथे को मतलब कि मारा वहाँ पर, पेट का नीचे जो निशान ढोड़ी है जी, वहाँ पर शाबल से मार दिया है, शाबल से सीने चूर दिया है पूरा। हाँ, पीट पीट का सर जीवन हत्या मेरे बच्चा को कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गोलन आदम नाम है सर, मेरा बच्चा का नाम चिंटू कुमार नाम है। चिंटू कुमार? हाँ, मेरा बच्चा था चिंटू कुमार, और जीवन में हुए सर समझिए वहीं पर मर गया था। वहीं पे मर गया? हाँ, तो ले गए पटना तक सर, लेकिन कहीं एक शब्द नहीं बोला वो। एक शब्द नहीं, बेहोशी रहा? बेहोशी रह गया सर। 3 दिन के बाद वो मौत हो गई उसकी। मौत हो गई। हाँ, पटना में। अच्छा, जब जाम उम किए, सड़क मार किए, न्याय मांगने की कोशिश किए, प्रशासन का क्या रवैया था आपके साथ? कैसा व्यवहार? रवैया सर उस वक्त बोले कि हम लोग न्याय दिलाएंगे, उसको सिलेंडर करवाएंगे, उसको सिलेंडर करवाएंगे, लेकिन आज तक तो किए नहीं कुछ सर। कुछ नहीं? कुछ भी नहीं किए आज तक सर, अभी तक मतलब उनके जाते आते हैं नहीं, कुछ भी आज तक नहीं किए सर। सिलेंडर कहाँ करवाए? देखिए, और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई, हाँ सर, आप बात कीजिए। सर, जिस तरह के बिहार में टारगेट किया जा रहा है, खुद सरकार के जो मुखिया हैं सिपा सलार हैं, वो भी बयान में कहते हैं कि फलाने रंग के गमछे वाले को हटाओ, और ये बिहार के सरजमी पर ये हत्या जैसे जघन्य अपराध, और एक नहीं कई हो रहे हैं। आज तो जहांगीरपुरी इस बात को लेकर के मर्माहत है कि एक सीधे साधे बच्चे की हत्या पहले गई। तो पुलिस वाला टारगेट करता था, हाँ। हरे गमछे का। जी जी अब तो अनजाति भी पड़ गया कि हरे गमछे का टारगेट करो, यादव को टारगेट करो। जी। अभी तो पासवान लोग भी बोलता है हमारा सरकार है, हमको क्या कोई चीज का टेंशन नहीं है। रामविलास पासवान मर गया, चिराग भैया भी जिंदा है, अभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो लोग का तो अभी भी मन बढ़ा हुआ है, अभी भी जो मन होता है वो बोलता है। बोला अभी मेला लगने दो तो बताता हूँ।
सुने हैं कि एक स्थानीय थाना में पासवान समाज के एक एसआई हैं, उन्होंने भी अरे वो तो बोल रहे थे ना कि मतलब एक्सीडेंट हुआ जी। है, जबकि विटनेस से कहा, विटनेस से लेके गए, रिपोर्ट लेके गए, बयान लिए, जी। फिर भी आके यहाँ पे बोलते थे ना बल एक्सीडेंट हुआ। उनको समझ में ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे एक्सीडेंट हुआ, जबकि बयान लेके आए हॉस्पिटल से, तब भी बोलते हैं कि एक्सीडेंट हुआ। उनको क्या, वो तो जातिवाद करके सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो यही मानेगा ना कि आप जात को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कैसे मान ले कि भाई हमको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलने के तो बात ही नहीं है। पहले आप बोल रहे हैं एक्सीडेंटल घोषित कर रहे हैं, हम आप पर कैसे विश्वास करें कि हमको इंसाफ मिलेगा? हमको तो नहीं लगता है कि कानून से इंसाफ मिलेगा। हमको तो कोई आशा नहीं, हमको तो लगता है रोड पे हमको उतरना फिर से पड़ेगा। जब सरकार से, आपको पुलिस प्रशासन से कोई आशा नहीं कैसे, था? हमें कोई आसार ही नहीं है, हम कैसे माने? आप बोले थे 3 दिन में सबको सिलेंडर करवाएंगे, अभी तक एक भी सिलेंडर नहीं हुआ। सब जबकि सबके सब साला एक साथ बैठता है या एक साथ उठता या भी है। हम लोग के दिखता, पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता, उसको सब दिखता, करना नहीं चाह रहा। मेन बात की नीचे ऊपर सरकार हमारा नहीं है, ऊपर से उसका दबाव वाले। एक वो उठा के ले गया, उसको तोड़े तो देखो कि नहीं बोलेगा, कुत्ते तोते की तरह बोलता है सबके सब। जी। तो जिस तरह की परिस्थितियां उभर करके लोग से, प्रशासन के लोग आपको सहायता नहीं कर रहे हैं, जन आंदोलन करने की परिस्थिति हो गई है, गांव उबल रहा है, बच्चे की हत्या कर दी गई है, इस पर अब तक बिहार सरकार के कोई मंत्री, कोई यहाँ के स्थानीय विधायक, मुखिया, ये तमाम लोग आए कोई हैं? मंत्री नहीं आए हैं, सिर्फ एक छोटू मुखिया आए हैं विपक्ष के, जो विपक्ष में खड़े थे यहाँ थाना विधानसभा से, वो खाली आया। कोई मंत्री नहीं आया, कोई मुखिया नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं है? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, समाज के कोई आदमी कोई नहीं आया? आदमी नहीं आया, खाली छोटू मुखिया आए थे बस। विपक्ष में जो थे ना यहाँ खड़े, वो ही खाली आए थे, थाना विधानसभा से खड़ा था वही आए, और दूसरा कुछ कोई नहीं आया। लगातार बिहार में चल रही जिस तरह का सुशासन के जो शिगुफा छोड़ी जा रही है सरकार की ओर से, उसमें एक नहीं कई छेद नजर आ रहे हैं। और भरत तिवारी की घटनाएं आपको ज्वलंत आपको देखने को मिलेगा। आज जहांगीरपुर की घटना आपको ज्वलंत उदाहरण है सरकार के इस प्रशासन का जो दावा, ये सुशासन की दावा है, जहां फैल होते नजर आ रही है। और पुलिस प्रशासन खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर रही है। ये गुंडागर्दी एक नतीजा है कि आज जहांगीरपुरी में एक पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी की दिन दहाड़े चंदा के नाम पर हत्या कर दी जाती है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन, जिले के एसपी और डीजीपी और बिहार सरकार के तमाम मंत्री और यहाँ के स्थानीय विधायक और सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में चुप हैं। जिस तरह से इसके पूर्व में भरत तिवारी के घटना में चुप थे, जैसे ही वो प्रकाश में आया वो हरकत में आए। तो जहांगीरपुरी में हुई हत्या का जिस तरह का बर्दात और जिस तरह की इस कहानी को झांपने की कोशिश की गई है पुलिस प्रशासन से, सम्राट चौधरी को इंसाफ इस मामले में करना होगा। और अगर इंसाफ नहीं होता है तो जिस तरह की परिस्थितियां इन लोगों के साथ बनी है, अपने मांग को और अपने इंसाफ को लेकर के ये जरूर आगे बढ़ेंगे। और जिले के तमाम पत्रकार, बिहार के तमाम पत्रकार जहांगीरपुरी में हुए इस विभत्स घटना के साथ करा है। कैमरामैन निर्भय कुमार के साथ मैं कौशल कुमार सिंह, के न्यूज बिहार से, नमस्कार।